आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में जो कुछ भी सीखा है उसका अनुप्रयोग सीखेंगे। अनुप्रयोग कहने का मतलब त्रिकोणमिति में हमने जो भी चीज़ें सीखी हुई है उसको हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका हमारे जीवन में क्या यूज़ है उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है। ये आपका प्रश्नवाली 9.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग अभी 9.1 का जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाना है वो समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए या उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ, इसको आप देखिए। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, और ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक, तो ऐसा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, आप जहाँ से देख रहे हैं, आप मान लीजिए ये जो पतंग है आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से पतंग तक एक सीधा लाइन खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा दृष्टि रेखा। ठीक है, और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आपकी आँखों की, तो इस सीधा में जो लाइन होगा उसको बोलेंगे क्षैतिज तल। ठीक है, उसको बोलेंगे क्षैतिज तल। और इस बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब अगर आप ऊपर देख रहे हैं उस समय पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई ऊपर है, ठीक है, अभी ऊपर यहाँ पे कहीं पे छत पे होगा, कहीं पे भी होगा, मान लेते हैं ये ऊपर से नीचे देख रहा है किसी वस्तु को। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, यहाँ ऊपर से जब ये नीचे जो रखी बॉल को देखेगा तो जहाँ से देखेगा उस सीधा में जो लाइन होगा उसको बोलेंगे क्षैतिज तल बोलेंगे। ठीक है, गलती से मैंने क्षैतिज रेखा लिखा हुआ तो उसको क्षैतिज तल बोलेंगे। और क्षैतिज तल के और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, ये होगा अवनमन कोण। ये दो चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो उस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोगों को एक पहले फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में फिगर, कुछ क्वेश्चन में फिगर दिए रहेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, तो हमको पहले उसका फिगर बनाना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चंस को समझ सकेंगे, बना सकेंगे। और एक बार अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के अगर उसका जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर आप उसका फिगर सही से बना लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी, तो पहले हमको वो चीज़ समझना है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, उतना कोई डरने जैसी बात नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोगों का भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग उदाहरण 1 का जो पहला उदाहरण है उस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, अभी वो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और एक एक करके मैं सारे उदाहरण का क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, और एक क्वेश्चन आपका इसमें करीब 6 मार्क्स का रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा से इसको सीखेंगे तो हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ओके, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पे जो इसका फिगर बनेगा इस क्वेश्चन को देखते हुए वो आपका यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। धरती पर एक मीनार खड़ी है बोल रहा है, ये मैंने एक मान लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची हुई है ये हम लोग का क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, अभी हम शुरू से बना रहे हैं, मान लेते हैं हमने एक मीनार बनाया यहाँ पे। ठीक है, मीनार खड़ी है बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अभी ये तो मीनार है, अभी मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, अभी यहाँ से ये पाद बिंदु बोलेंगे जहाँ पे वो धरती पर मतलब जहाँ जिस पे खड़ा है। ठीक है,
अभी इससे क्या है 15 मीटर दूर एक बिंदु है, आप किसी भी साइड ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा? 15 मीटर होगा, ठीक है। तो मैंने इधर लिया हुआ है। अभी क्या बोल रहा है, जो मीनार का उन्नयन कोण, उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण मतलब अभी हमने सीखा है उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ओके, तो उस हिसाब से जो हमने अभी सीखा था उस हिसाब से इस पॉइंट से जो मीनार का ऊपर का उन्नयन कोण होगा ये वाला, ये हम लोग को बता रहा है कि ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये दूरी हमको दिया हुआ है 15 मीटर, ये दूरी दे दिया हम लोग को 15 मीटर, और ये जो उन्नयन कोण है, ये एंगल है, ये हमको दे दिया 60 डिग्री। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ें हमको पता है और उससे हमको क्या करना है, ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते इसको कैसे बनाते हो, देखिए, ठीक है। अभी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। हल हमको क्या पता है, इस त्रिभुज का बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस त्रिभुज का बात करेंगे। इस त्रिभुज में क्या होगा, आपका जो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज, इसमें क्या होगा, त्रिभुज आपका ए बी सी में, इसमें क्या है आपका बी सी, बी सी क्या है 15 मीटर, 15 मीटर, ये आपका बी सी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन सी आपका कितना है, कौन सी दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई को अगर हम त्रिभुज का एक भुजा के रूप में बात करें तो ये ए बी होगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई जिसको हम लोग ए बी बोलेंगे वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें हम दी हुई थी वो हमने लिख लिया। हमको बी सी एक भुजा दिया हुआ है, कौन सी ये आपका कोण दिया हुआ है, और हम लोग से पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है। अभी इसके बाद देखिए, ठीक है, हमने जो त्रिकोणमितियों अनुपात पढ़े थे ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वो उन सब चीज़ों का अभी हम लोगों का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, आपका ये भुजा हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, इस भुजा दिया हुआ है, और ये वाला भुजा हम लोग से क्या बोल रहे हैं, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर इस त्रिभुज में इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको हम लोग बी बोल सकते हैं, बी, ये बी है, और ये क्या होगा, ये पी होगा। तो अब आप सोचिए पी और बी का मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो पी और बी का ये है, जिसका रेशियो पी और बी होता है, ठीक है। मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो पी और बी यानी कि लंब और आधार का ये होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, वो टेन है और कोट है। टेन और कोट क्या है आपका, जिसमें पी और बी का रेशियो रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि टेन सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पी बटे बी होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। चूँकि टेन सी बराबर ए बी बटा बी सी होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन सी के बदले 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर ए बी जो हमको निकालना है उसको ए बी ही रहने देते हैं, बट्टा बी सी हम लोग को पता है 15 मीटर, ओके। इसीलिए क्या हो गया, इस त्रिभुज को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, मतलब कौन सा चीज़ हम कौन सा भुजा दिया हुआ है, कौन सा भुजा निकालना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, ओके। हमको बी दिया था, पी हम लोग को निकालना था, तो बी और पी जो है टेन थीटा चाहे टेन सी जो भी बोलिए, ये बी और पी का रेशियो होता है। तो टेन सी बराबर हम लोग ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं, जिसमें ए बी हम लोग को निकालना है और बी सी हमको पता है। अब टेन 60 डिग्री ये आपको पता होना चाहिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी हम लोग को निकालना है, बट्टा बी सी कितना है 15 मीटर है, ओके। अभी अगर आप यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 15 और ये √3 यानी कि ए बी बराबर 15 √3 मीटर, ठीक है। सिंपल था। अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः ए बी क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, अतः क्या लिखिए, अतः मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई, जिसको हमने त्रिभुज के रूप में क्या लिखा था, ए बी लिखा था, वो हम लोग का 15√3 मीटर आया। यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन सा भुजा दिया हुआ है और कौन सा भुजा निकालना है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो भुजा आपको दिया है और जो निकालना है वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो जिसमें दोनों रहेगा। ठीक है, जैसे tan थीटा था जिसमें आपका जो भुजा दिया था और जो निकालना था वो दोनों है। इसी प्रकार से tan के बदले हम लोग कोट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। आगे हम लोग जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो चीज़ें आप लोग को और भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो तब तक आप इसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।